नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 15वें अनुष्ठान के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में अपने काव्य पाठ के लिए, अपनी रचनाओं से, अपने गीतों से आपको सराबोर करने के लिए शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे रचना धर्मी, एक ऐसे साहित्य धर्मी को दावत दी है, बुलाया है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं कई विधाओं को जिया है, चाहे साहित्य हो, चाहे कविता हो, चाहे रंगकर्म हो और चाहे पत्रकारिता हो, है नहीं। और इन सबसे इतर समाज सेवा में भी उन्होंने कई बार बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी इनको लोगों को महसूस कराया है, लोगों को उसका अनुभव करवाया है। जी हाँ, मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं इस मंच से, काव्यामनी के इस मंच से, यानी परिक्रमा प्रेजेंट्स बैनर के अंतर्गत आयोजित स्मृति शेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित इस काव्यामनी के 15वें अनुष्ठान में मैं सबसे पहले इस मंच से स्वागत करता हूँ शाहजहांपुर जनपद के वरिष्ठ साहित्य धर्मी, कवि, रंगकर्मी, पत्रकार भाई कुलदीप दीपक जी का। कुलदीप दीपक जी, आज आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं भाई कुलदीप दीपक जी से निवेदन करूंगा कि माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर, साथ ही माँ शारदे का माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें भाई कुलदीप दीपक जी। और जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है, दीप प्रज्वलित हो चुका है, बल्कि यूँ कहा जाए कि माँ शारदे आज हमारे इस कार्यक्रम में विराज चुकी हैं। उनका आशीर्वाद हमको और साथ ही हमारे बड़े भाई, आज के आमंत्रित कवि भाई कुलदीप दीपक जी को उनका आशीर्वाद मिल चुका है। और जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि काव्य पाठ से पहले आमंत्रित कवि का अभिनंदन, मान और सम्मान, तो आज के इस काव्यामनी के 15वें अनुष्ठान में आमंत्रित कवि भाई कुलदीप दीपक जी के मान और सम्मान के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, एक ऐसे कृतित्व को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। शाहजहांपुर की ना जाने कितनी पीढ़ियों ने उनसे सीखा है। मैं खुद उनको देखकर बड़ा हुआ हूँ, उनके रास्तों पे चलने की मैं कोशिश करता हूँ। जी हाँ, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आवाज़ देता हूँ अपने बीच उपस्थित भाई ओमकार मनीषी जी का कि वो आए और आज के आमंत्रित कवि को डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल अभिनंदन से उनका अभिनंदन करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। भाई ओमकार मनीषी जी। और इससे पहले कि मैं उनको मंच पर आने की दावत दूं, मैं उनके संक्षिप्त परिचय को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। भाई कुलदीप दीपक जी 1984 से लगभग 3.5 दशक से साहित्य साधना में लगे हुए हैं। और केवल साहित्य साधना ही नहीं, बल्कि अगर रंगकर्म की बात करें तो रंगकर्म में भी इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। और समाज सेवा की अगर बात करें तो उसमें भी इन्होंने कई बार महती भूमिकाओं को निभाया है। एक नहीं अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आपके गीतों को, आपकी रचनाओं को, आपके लेखों को स्थान मिल चुका है। शाहजहांपुर जनपद की बहुत ही सुविख्यात रामलीला, जो कि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री द्वारा की जाती है, यानी उसमें भी आपने सुषेण वैद्य के साथ साथ और भी कई किरदारों को जीवंत किया है।
उनको यादगार बनाया है। कुलदीप दीपक जी की जो साहित्य साधना है, जो समर्पण है समाज के प्रति और जो रंग कर्म के प्रति, उसकी वजह से आपको एक नहीं अनेकों सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें मंथन सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, चेतना सम्मान, ज्योति कलश सम्मान, संघर्षशील पत्रकार सम्मान, मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार सम्मान, श्रमजीवी पत्रकार सम्मान, गांधी पुस्तकालय द्वारा दिशा सम्मान, मुमुक्ष शिक्षा संकुल द्वारा हिंदी दिवस पर बाल साहित्य सम्मान, यानी कवि अग्निवेश शुक्ल की स्मृति में सम्मान, वरिष्ठ रंगकर्मी सम्मान, कर्मयोगी सम्मान, यानी एक नहीं अनेकों सम्मानों से आप सम्मानित भी किए जा चुके हैं। और इसी क्रम में आज आकुल स्मृति न्यास के बैनर तले, परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले ये जो काव्यामनी हो रहा है, आज काव्यामनी के इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर आकुल अभिनंदन देकर आज ये परिक्रमा प्रेजेंट्स अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप को भाग्यशाली सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है भैया। और अब कहते हैं कि बारी है उनको डायस पर आवाज़ देने की। तो मैं डॉक्टर आकुल की एक कृति है जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, पत्थरों का है शहर, उसका जो शीर्षक गीत है उसकी 2 लाइनों से मैं कुलदीप दीपक जी को मंच पर आने की दावत देता हूँ। डॉक्टर आकुल ने कहा है कि दिल की हालात न हर एक से यूं कहिए, पत्थरों का है शहर आप यहां चुप रहिए, और अंधे घोड़ों की बग्घी है न चढ़ना बेहतर, अंधे घोड़ों की बग्घी है न चढ़ना बेहतर, कौन जाने कहां जाके रुकेंगे पहिए, दिल के हालात न हर एक से यूं कहिए, पत्थरों का है शहर आप यहां चुप रहिए। आपकी जोरदार तालियों के बीच शाहजहांपुर जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ रचनाधर्मी, रंगकर्मी भाई कुलदीप दीपक। परिक्रमा प्रेजेंट्स द्वारा आयोजित वरिष्ठ साहित्यकार और सौमित्र जैसे महाकाव्य समेत अनेक पुस्तकों के रचयिता श्रद्धेय डॉक्टर आकुल जी की स्मृति में आयोजित काव्यामनी कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले संयोजक भाई प्रमोद प्रमिल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और अपनी काव्य यात्रा शुरू करने से पहले ज्ञान की देवी माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें कि अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए, वंदना मैं चरण रज कणों की करूं, वंदना मैं चरण रज कणों की करूं, स्वर मुझे आप ऐसा प्रखर दीजिए, अर्चना मैं करूं। और दूसरा वन निवेदित है कि है अंधेरा दिशाओं में छाया हुआ, कि है अंधेरा दिशाओं में छाया हुआ, छांट दूं मैं घनेरा ये वर दीजिए, है अंधेरा दिशाओं में छाया हुआ, छांट दूं मैं घनेरा ये वर दीजिए, भूमि से व्योम तक स्वच्छ वातावरण, भूमि से व्योम तक स्वच्छ वातावरण, जो पुड़ों में खुशी माँ तू भर दीजिए, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए। और अंतिम बंद है कि जो लिखूं सत्य हो साधना हो सफल, जो लिखूं सत्य हो साधना हो सफल, लेखनी साधकों की अमर कीजिए, जो लिखूं सत्य हो साधना हो सफल, लेखनी साधकों की अमर कीजिए, ज्ञान की वर्तिका
मैं जला तो सकूं ज्ञान की वर्तिका, मैं जला तो सकूं कर कमल शीश पर आप धर दीजिए, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का मां मुझे दान कर दीजिए, अर्चना मैं करूं। भारत देश को आज़ादी यूं नहीं मिली, अनेक नाम और अनाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और क्योंकि मैं शाहजहाँपुर जनपद से हूँ, तो इस जनपद के एक नहीं तीन क्रांतिकारियों ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, इन 3 क्रांतिवीरों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमा। तो मैं सबसे पहले इनका स्तवन करते हुए क्रांतिकारियों का उसके बारसना पाठ देखें कि आओ क्रांतिवीरों को प्रणाम कर लें, कि आओ क्रांतिवीरों को प्रणाम कर लें, अर्चना इन्हीं की सुबह शाम कर लें, आओ क्रांतिवीरों को प्रणाम कर लें, अर्चना इन्हीं की सुबह शाम कर ले। देश को पैदा हुए और देश को मिटे, गोली खाई सीने पर फिर भी रहे डटे, माँ भारती के लिए तन कुर्बान था, माँ भारती के लिए तन कुर्बान था, उसके ही चरणों में सारा जहान था, माँ भारती के लिए तन कुर्बान था, उसके ही चरणों में सारा जहान था। आओ वैसे लालों को सलाम कर लें, प्रार्थना उन्हीं की सुबह शाम कर लें, आओ क्रांतिवीरों को प्रणाम कर लें। और आगे देखें कि देश की स्वाधीनता को खूब लड़े थे, देश की स्वाधीनता को खूब लड़े थे, पीछे नहीं हटेंगे इसी पे अड़े थे, पीछे नहीं हटेंगे इसी पे अड़े थे। गांव गांव गली गली ये था नारा, गांव गांव गली गली एक नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसी भावना को तीर्थ धाम कर लें, ऐसी भावना को तीर्थ धाम कर लें, आओ देश भक्तों को प्रणाम कर लें, अर्चना इन्हीं की सुबह शाम कर लें, अर्चना इन्हीं की सुबह शाम कर लें। और एक दूसरी रचना प्रायः देखा गया कई मौके पर हमारे वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का भी विरोध लोगों ने किया। चूँकि क्रांतिकारी धरती होने के नाते ये भावनाएं इस जनपद के प्रत्येक नागरिक के मन में समाई। मेरे मन में भी कोई उद्गार उठे जब राष्ट्रगान का विरोध हुआ, तो मैंने एक रचना लिखी, प्रस्तुत है आपके सामने। देखें कि जन गण मन आज देश गाता है, जन गण मन आज देश गाता है, बलिदानों वाला ध्वज फहराता है, मर मिटे मुल्क के लिए हैं जो लोग, उन्हें शीश दीप अपना झुकाता है, उन्हें शीश दीप अपना झुकाता है। ये तिरंगा ही तो मेरी आनवान है, ये तिरंगा ही तो मेरी आनवान है, इसमें समाया हुआ हिंदुस्तान है, इसके लिए वीरों ने शीश कटाए, ये हमारे भारत का स्वाभिमान है, ये हमारे भारत का स्वाभिमान है। इसको पाने के लिए रक्त दिया था, इसको पाने के लिए रक्त दिया था, माताओं ने बेटों को कुर्बान किया था, सुनी करी थी बहनों ने अपनी कलाई, सुहागिनों ने देश को सिंदूर दिया था, सुहागिनों ने देश को सिंदूर दिया था। जब जब इसको झुकाया जाता है, जब जब इसको झुकाया जाता है, खड़े होके शोक जब मनाया जाता है, जब जब इसको झुकाया जाता है, खड़े होकर शोक जब मनाया जाता है,
तब तब बंद जाती मुट्ठियां मेरी, रक्त एक बार फिर उबाल खाता है, रक्त एक बार फिर उबाल खाता है। आजाद इसी दिन को क्या गोरों से लड़े थे, आजाद इसी दिन को क्या गोरों से लड़े थे, आजाद इसी दिन को क्या गोरों से लड़े थे। अशफाक इसी दिन को फांसी पे चढ़े थे, आजाद इसी दिन को क्या फांसी पे चढ़े थे। सरदार भगत सिंह ने फेंका जो बम था, अब्दुल हमीद इसी दिन के लिए मिटे थे, अब्दुल हमीद इसी दिन के लिए मिटे थे। ऐसे में राष्ट्रभक्तों का अपमान न करो, ऐसे में राष्ट्रभक्तों का अपमान न करो, खोखली सियासत में गुमान ना करो। तिरंगे को झुका के कभी उठोगे नहीं, खद्दरधारियों तुम अभिमान न करो, खद्दरधारियों तुम अभिमान न करो। हो गई है हद अब सुभाष आइए, एक आह्वान कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस का कि हो गई है हद अब सुभाष आइए, आकर के देश को फिर से बचाइए, आकर के देश को फिर से जगाइए। गा उठेगा देश फिर वंदे मातरम, गा उठेगा देश फिर वंदे मातरम। क्रांति का बिगुल फिर से बजाइए, जन गण मन आज देश गाता है, बलिदानों वाला ध्वज फहराता है। मर मिटे मुल्क के लिए हैं जो लोग, उन्हें शीश दीप अपना झुकाता है, उन्हें दीप शीश अपना झुकाता है, उन्हें दीप शीश अपना झुकाता है। मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करते हुए यहीं से एक रचना देना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं माँ भारती के श्री चरणों में एक क्षण निवेदित कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आओ सद्भावना जगा के कहें एक स्वर, आओ सद्भावना जगा के कहें एक स्वर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को प्रणाम है, कि आओ सद्भावना जगा के कहें एक स्वर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को प्रणाम है। रोशन भगत सिंह बिस्मिल बारसी को दो कर जोर दीप करता प्रणाम है। रोशन भगत सिंह बिस्मिल बारसी को दो कर जोर दीप करता प्रणाम है। तो पावनी सुहावनी लुभावनी वसुंधरा को, कि पावनी सुहावनी लुभावनी वसुंधरा को क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को प्रणाम है। कि पावनी सुहावनी लुभावनी वसुंधरा को क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को प्रणाम है। और शीश को झुकाते नित्य कोटि कोटि देव ऐसी भारत की भारती माँ तुझको प्रणाम है, भारत की भारती माँ तुझको प्रणाम है। और जो रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो शाहजहांपुर के क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से जुड़ी हुई है। काकोरी कांड में पंडित बिस्मिल जी को फांसी की सजा हुई थी। 19 दिसंबर 27 को उनको फांसी होने वाली थी। ये सूचना जब एक दिन पहले उनकी मां को पता चली तो वह अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनको राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवा कर ले आएं, लेकिन माँ की स्थिति क्या होगी ये सोच करके बिस्मिल के पिताजी मूलमती देवी को नहीं ले गए। लेकिन एक क्रांतिकारी के साथ बिस्मिल जी की माँ गोरखपुर के सेंट्रल जेल पर पहुँचती हैं बिस्मिल से मिलने के लिए। मेरी रचना वहीं से शुरू होती है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं। देखें कि सन 1927 का इतिहास सामने आता है, कि सन 1927 का इतिहास सामने आता है। वो क्रांति पथिक बिस्मिल जी की स्मृति ताजी कर जाता है, वो क्रांति पथिक बिस्मिल जी की स्मृति ताजी कर जाता है। सचमुच वह भारत माता के चरणों का ही अनुरागी था, सचमुच वह भारत माता के चरणों का ही अनुरागी था। और सत्यार्थ ब्रिटिश शासन का तो वो जन्मजात ही बागी था, सत्यार्थ ब्रिटिश शासन का तो वो जन्मजात ही बागी था। तो फांसी लगने से पूर्व दिवस की घटना याद दिलाती है, कि फांसी लगने से पूर्व दिवस की घटना याद दिलाती है जब माता निःशुल्क से मिलने कारागृह पर खुद आती है, जब माता निःशुल्क से मिलने कारागृह पर खुद आती है। तो
आदेश मिला जब मिलने का, माता कारागृह में आई, अपने प्यारे सुत को निहार वो गर्भ सहित थी हर्षाई। और कुछ देर दूर से ही उसने जी भरकर उसे निहारा कि कुछ देर दूर से ही उसने जी भरकर उसे निहारा था। फिर कहकर राम मधुर स्वर से माता ने उसे पुकारा था, तो पहचान लिया माँ के स्वर को, बचपना याद उसको आया। कि पहचान लिया माँ के स्वर को, बचपना याद उसको आया। दोनों हाथों को फैलाकर ओ माँ माँ कहकर अकुलाया। तो सचमुच इस समय क्रांतिकारी का मन ममता पर मचल उठा। कि सचमुच इस समय क्रांतिकारी का मन ममता पर मचल उठा। वह रोक न पाया अपने को, नैनों से वालिद मचल उठा। देखा जब माँ ने बिस्मिल के नैनों से नीर, देखा जब माँ ने बिस्मिल के नैनों से नीर बह रहा है, सुत के श्वेत मोतियों में बचपन का प्यार बह रहा है। तब बोली माँ रोना ही था तो ये पथ क्यों अपनाया था। तब बोली माँ रोना ही था तो ये पथ क्यों अपनाया था। किस लिए बता उपवन में तब तूने बबूल उपजाया था। और रोकर क्यों वीर पुत्र अब तू ये कोख कलंकित करता है। कि रोकर क्यों वीर पुत्र अब तू ये कोख कलंकित करता है। और उद्देश्य भूल कर क्यों अपना तू इस ममता पर मरता है। उद्देश्य भूल कर क्यों अपना तू इस ममता पर मरता है। बिस्मिल बोले यह बात नहीं, बिस्मिल बोले ये बात नहीं, ना है कदरता की बाणी। चाह आंखों में खुशी भरूं, भर आया मैं खारा पानी। मैं भूला नहीं लक्ष्य अपना, सो लाज समर्पित पथ पर। मैं भूला नहीं लक्ष्य अपना, सो लाज समर्पित पथ पर हूं। माँ तेरी ही अनुकंपा से मैं बलि बेदी को तत्पर हूं। अफसोस अगर है तो इतना कुछ सुखना तुझको दे पाया। अफसोस अगर है तो इतना कुछ सुखना तुझको दे पाया। हाँ माँ शहीद की कहलाओ इतना अधिकार दिला पाया। हाँ माँ शहीद की कहलाओ इतना अधिकार दिला पाया। अब समय मिलन का पूर्ण हुआ, प्रहरी आया संकट। अब समय मिलन का पूर्ण हुआ, प्रहरी आया संकट। तभी माता को किया अलग सुत से, टूटी भावों की कड़ी तभी, टूटी भावों की कड़ी तभी। माँ के पावन चरणों की रज सुत ने निज मस्तक पर धारी। माँ के पावन चरणों की रज सुत ने निज मस्तक पर धारी। जी भरकर एक नजर देखा, फिर बिसरा दी ममता सारी। फिर बिसरा दी ममता सारी, बिसरा दी। और एक रचना देश की बेटियों के नाम, 4 छंद मैंने लिखे थे। कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या को देखते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखें कि आपकी ही बेटी हूँ मैं, आपको करूँ मैं प्यार। आपकी ही बेटी हूँ मैं, आपको करूँ मैं प्यार। फिर भी तो आप कोख में ही मुझे मारते। आपकी ही बेटी हूँ मैं, आपको करूँ मैं प्यार। फिर भी मुझे तो आप कोख में ही मारते। और जिंदगी में आपकी मैं भरती हूँ नवरंग। फिर भी है आप मुझको ही धिक्कारते। कि जिंदगी में आपकी मैं भरती हूँ नवरंग, फिर भी है आप मुझको ही धिक्कारते। तो कैसी है ये रीति नीति, कौन सा रिवाज है ये। कैसी है ये रीति नीति, कौन सा रिवाज है ये। बेटी से अधिक प्यार बेटों पर है भारते। और पूजते हो देवियों के रूप में जो बेटियों को, किंतु जन्म देने पूर्व उन्हें ही संहारते। किंतु जन्म देने पूर्व उन्हें ही संहारते। और कन्या के माध्यम से बात कि मुझे ना बचाया तो बचेगा कुछ भी नया। कि मुझे ना बचाया तो बचेगा कुछ भी ना यहाँ। धरा की हर रीति माँ स्वयं मिट जाएगी। और केसर की क्यारी ना बचेगी ये है जान लो। गंदे पुष्पों की फिर मिलने न पाएगी। आंगन में किलकारी सुनने न पाओगे। कि आंगन में किलकारी सुनने न पाओगे। पायलों की छम छम तुम्हें ही रुलाएगी। और बेटी ना बचाई गई पछताओगे बहुत। शहनाई बजती नजर नहीं आएगी। बेटी ना बचाई गई पछताओगे बहुत। शहनाई बजती नजर नहीं आएगी। और जो इतिहास है उसको उठाकर देखें कि देश में कई महिलाओं ने शासन किया। तो वर्तमान और अतीत में झांके हम कि मेरा तो अतीत वर्तमान सब सामने है। इतिहास गाता रहा मेरा गुणगान है।
चाहे हो अहिल्या या सावित्री सत्यवान की, झांसी वाली रानी भी तो मेरी पहचान है। महादेवी बरमा हो, इंदिरा हो, प्रतिमा हो, नारी के स्वरूप को बना दिया महान है। और अंतरिक्ष की परी हूँ कल्पना के रूप में, मुझ में ही सृष्टि ये समष्टि विद्यमान है, मुझ में ही सृष्टि ये समष्टि विद्यमान है। और शक्ति की हूँ अवतार, बात जग जाहिर है, कि शक्ति की हूँ अवतार, बात जग जाहिर है। चंडी बन रण में संहार करती हूँ मैं, कि शक्ति की हूँ अवतार, बात जग जाहिर है। चंडी बन रण में संहार करती हूँ मैं। और भारती के आंचल पे आंच यदि आई कभी, शत्रु के विरुद्ध हंकार भरती हूँ मैं, शत्रु के विरुद्ध हंकार भरती हूँ मैं। संकट के बादल घिरे कभी जो राष्ट्र पर, संकट के बादल कभी जो गिरे राष्ट्र पर, उन्हें छांटने को तलवार बनती हूँ मैं। और प्रकृति प्रकोप का शिकार हुआ जग जब, सृष्टि बन धरा का श्रृंगार करती हूँ मैं। प्रकृति प्रकोप का शिकार हुआ जग जब, सृष्टि बन धरा का श्रृंगार करती हूँ मैं, सृष्टि बन धरा का श्रृंगार करती हूँ मैं। कि हिंदी जन जन की भाषा है, कि हिंदी जन जन की भाषा है, मानवता की अभिलाषा है, जो छूती अंतस को जाकर हर जीवन की परिभाषा है। हिंदी जन जन की भाषा है, मानवता की परिभाषा है, जो छूती अंतस को जाकर हर जीवन की परिभाषा है। इसके बिन हिंदुस्तान नहीं, तो इसके बिन हिंदुस्तान नहीं, भारत की भी पहचान नहीं। भरती ये गागर में सागर, इसका कोई दिन मान नहीं, इसका कोई दिन मान नहीं। कविता समृद्ध बनाती है, जीवन संगीत सजाती है, गूंगों को देती है वाणी, भटकों को राह दिखाती है। इस कोमल अनुपम भाषा ने, इस कोमल अनुपम भाषा ने तुलसी को तुलसीदास दिया, जग को सुराह जो दिखा गए ऐसा कबीर रैदास दिया। इस कोमल अनुपम भाषा ने तुलसी को तुलसीदास दिया, जग को सुराह जो दिखा गए ऐसा कबीर रैदास दिया। इस भाषा ने नटनागर का, इस भाषा ने नटनागर का दर्शन जो सबको करवाया। इस भाषा ने नटनागर का दर्शन जो सबको करवाया। रच गया सूर सागर अद्भुत, संतों का मन भी हर्षाया। रच गया सूर सागर अद्भुत, संतों का मन भी हर्षाया। तो कान्हा की मधुर बांसुरी के हर सुर पर भाती है हिंदी, मीरा के छंदों में घुलकर रसधार बहाती है हिंदी। मीरा के छंदों में घुलकर रसधार बहाती है हिंदी। जय शंकर के स्वर को भाई, जय शंकर के स्वर को भाई, दिनकर ने किया उजाला था। जय शंकर के स्वर को भाई, दिनकर ने किया उजाला था। बच्चन का जीवन मधुशाला, हिंदी से बना निराला था। तो रस खान बिहारी केशव का हर छंद सजाती है हिंदी। माँ वाणी के पुत्रों का बन, माँ वाणी के पुत्रों का स्वर बन प्यार लुटाती है हिंदी। रस खान बिहारी केशव का हर छंद सजाती है हिंदी। माँ वाणी के पुत्रों का स्वर बन प्यार लुटाती है हिंदी। इसके ज्योतिर्मय होने से, इसके ज्योतिर्मय होने से सस्ती भारत माँ पर बिंदी। सारी भाषाओं से लौकिक अपनी हिंदी, अपनी हिंदी। सारी भाषाओं से लौकिक अपनी हिंदी, अपनी हिंदी। जय हिंद। मित्रों, टीवी चैनल पर एक समाचार आ रहा था और एक शहीद के परिवार के घर का वो दृश्य इसने बहुत व्यथित किया। तो आतंकियों की गोलियों का निशाना बना था एक सैनिक, और ये सब करने के बाद देश की आज़ादी में भी आप जानते हैं कि तिरंगा कैसे हासिल हुआ।
अनेक ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनको देख करके कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है। तो एक तिरंगे की व्यथा मैंने लिखी है, देखें कि मुल्क के जावाजों ने पाया देकर लहू तिरंगा है, कि मुल्क के जावाजों ने पाया देकर लहू तिरंगा है, ये बहादुरों की यादों की कल कल करती गंगा है, ये बहादुरों की यादों की कल कल करती गंगा है। फहराने से ज्यादा मुझको सजा रहे क्यों लाशों पर, कि फहराने से ज्यादा मुझको सजा रहे क्यों लाशों पर। वतन के हाकिम पूछ रहा ये तुमसे आज तिरंगा है, वतन के हाकिम तुमसे आज पूछ रहा तिरंगा है, वतन के हाकिम पूछ रहा तुमसे ये आज तिरंगा है। वो कहता है तिरंगा कि मुझे पता है अगणित जाने देकर है मुझको पाया, कि मुझे पता है अगणित जाने देकर है मुझको पाया, सीने पर झेली गोली फांसी का फंदा लटकाया, सीने पर झेली गोली फांसी का फंदा लटकाया। हुई गोदियां सोनी माँ की छिनी राखियां बहनों की, ऐसे ही तिरंगा ने मिला कि हुई गोदियां सोनी माँ की छिनी राखियां बहनों की, तब जाकर 15 अगस्त को शान से मुझको फहराया, तब जाकर 15 अगस्त को शान से मुझको फहराया। दर्द बहुत होता है अब जब सैनिक मारे जाते हैं, दर्द बहुत होता है अब जब सैनिक मारे जाते हैं, अंग भंग करके शव उनके मुल्क में भेजे जाते हैं, अंग भंग करके शव उनके मुल्क में भेजे जाते हैं। फटती धरती रोता अंबर जिगर कांपने लगता है, कि फटती धरती रोता अंबर जिगर कांपने लगता है, बूढ़ी माँ की आंखों के आंसू सागर बन जाते हैं, बूढ़ी माँ की आंखों के आंसू सागर बन जाते हैं। मुझ में लिपटा शव सैनिक का आंगन में जब आता है, मुझ में लिपटा शव सैनिक का आंगन में जब आता है, पत्नी की छाती फट जाती पिता देख गश खाता है। बेटी बेटे भाई बहन का होता है क्रंदन भारी, बेटी बेटे भाई बहन का होता है क्रंदन भारी, देख दृश्य तब स्वयं प्रकृति का स्वयं रूप सजल हो जाता है, देख दृश्य तब स्वयं प्रकृति का रूप सजल हो जाता है। आसपास जुटते हैं अपने, आसपास जुटते हैं अपने और पराये आते हैं, आसपास जुटते हैं अपने और पराये आते हैं। छत बिच्छत शब्द देख नेत्र फिर अंगारे बरसाते हैं, छत बिच्छत शब्द देख नेत्र फिर अंगारे बरसाते हैं। गांव की गलियां चीख चीख कर कहती सैनिक कहाँ चला, कि गांव की गलियां चीख चीख कर कहती सैनिक कहाँ चला, कोई न कहता कुछ भी यारों सब चुप हो रह जाते हैं। बेटी कहती बोलो पापा, जो सैनिक की बेटी है उसकी व्यथा व्यक्त करता है वो, कि बेटी कहती बोलो पापा क्यों ना तुम कुछ कहते हो, बेटी कहती बोलो पापा क्यों ना तुम कुछ कहते हो, आते हो जब भी तुम घर पर इतने चुप ना रहते हो, तुमने जाते कहा था हमसे खूब खिलौने लाऊंगा, तुमने जाते कहा था हमसे खूब खिलौने लाऊंगा, सच्ची पापा कभी न मुझसे झूठ कभी तुम कहते हो, सच्ची पापा कभी न मुझसे झूठ कभी तुम कहते हो। उठिए पापा कुछ तो बोलो, कि उठिए पापा कुछ तो बोलो और न अब कुछ मांग रही, पहले सा तुम प्यार करो बस इतना केवल मांग रही। आखिर क्या गलती की मैंने जो ना तुम कुछ बोल रहे, आखिर क्या गलती की मैंने जो ना तुम कुछ बोल रहे, उठ जाओ मेरे पापा तुमसे इतना ही चाह रही। बेटी की इतनी बातों से सबकी आंखें भर आईं, बेटी की इतनी बातों से सबकी आंखें भर आईं, गुमसुम बेटे की आंखें भी इतने में नम हो आईं, गुमसुम बेटे की आंखें भी इतने में नम हो आईं। तभी बिलखती माँ ने बच्चों के दामन को थाम लिया, तभी बिलखती माँ ने बच्चों के दामन को थाम लिया, लेकर गहरी सांस दोनों को दी ममता की परछाई। मासूमों को देख पिता ने भी अपना धीरज खोया, बच्चों के बाबा हैं, कि मासूमों को देख पिता ने भी अपना धीरज खोया, घुटनों में सिर छिपाकर बेटा बेटा कहकर वो रोया, घुटनों में सिर छिपा छिपा कर बेटा बेटा कह रोया। माता ने आंचल से अपने बहते आंसू पोंछ लिए, कि माता ने
माता ने आंचल से अपने बहते आंसू पोंछ लिए। बोली बेटा बता दे मुझको क्यों तू है इतना सोया। बोली बेटा बता दे मुझको क्यों तू है इतना सोया। गांव गली चौहारे पटगढ़, गांव गली चौबारे पनगढ़ सब सूने से लगते हैं। कि गांव गली चौबारे पनगढ़ सब सूने से लगते हैं। सैनिक की यादों से सबके दामन सिमटे सिमटे हैं। सैनिक की यादों से सबके दामन सिमटे सिमटे हैं। भारत माता भी रोती है खोकर वीर बहादुर को। कि भारत माता भी रोती है खोकर वीर बहादुर को। देश के पहरेदारों के वक्तव्य सभी को ठगते हैं। देश के पहरेदारों के वक्तव्य सभी को ठगते हैं। बहुत व्यथित हूँ बहुत दुखित, कब तक ये दिन दिखलाएंगे। ये राष्ट्रीय ध्वज कह रहा है कि बहुत व्यथित हूँ बहुत दुखित, कब तक ये दिन दिखलाएंगे। जांबाजों के तन से कब तक राष्ट्रभक्त सिखलाएंगे। जांबाजों के तन से कब तक राष्ट्रभक्त सिखलाएंगे। और अंतिम पंक्तियां निवेदित हैं कि कब तक इनकी लाशों पर यूं मुझे सजाया जाएगा। कि कब तक इनकी लाशों पर यूं मुझे सजाया जाएगा। कब तक शोक मनाने को यूं मुझे झुकाया जाएगा। कब तक शोक मनाने को यूं मुझे झुकाया जाएगा। यूं मुझे झुकाया जाएगा। जय हिंद। मेरा काव्य पाठ का समापन हुआ और मैं सभी श्रोताओं के प्रति नतमस्तक हूँ। इतना समय उन लोगों ने मेरे साथ बिताया और सबसे ज़्यादा मैं अभिभूत हूँ इस कार्यक्रम से कि परिक्रमा प्रेजेंट्स के द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल जी की स्मृति में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, एक लंबी श्रृंखला इस कार्यक्रम की है। बहुत अच्छा प्रयास है, इससे औरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से अन्य लोगों में भी एक चेतना जगाएगा। समाज में ऐसे और कार्यक्रम होंगे तो साहित्यकारों को आगे बढ़ाने में, उनकी रुचि को और परिष्कृत करने में महती भूमिका निभाएंगे। मैं भाई जो आयोजक हैं प्रमोद प्रमिल जी, सभी के प्रति मैं जो हूँ कृतज्ञ हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप दीपक जी। निश्चित तौर पर आज आपका काव्यामनी के 15वें अनुष्ठान में आपके जो हस्ताक्षर, आपके जो दस्तखत हुए हैं, निश्चित तौर पर आज का हमारा ये 15वां अनुष्ठान एक यादगार अनुष्ठान होगा। आपने अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से जो हमारे परिक्रमा प्रेजेंट्स के श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको जो साहित्य सुख दिया है, उसके लिए मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं, यानी किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रचनाधर्मी, किसी नए रंगकर्मी, किसी नए समाज सेवी या किसी ऐसे लोक कलाकार के साथ साथ किसी ऐसी प्रतिभा के साथ में, यानी जिसने समाज में रह के लीक से हटकर कुछ करके अपने प्रकाश को अलग से प्रकाशित किया है। लेकिन तब तक आप यूं ही देखते रहिएगा परिक्रमा प्रेजेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।